न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं अलोक कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में जो आज का टॉपिक है वो है सवाल जवाब। और सवाल जवाब की कड़ी में पिछले कई टॉपिक आपको मैं बता चुका हूं और आज भी यही टॉपिक लेकर के आया हूं। और आज का जो टॉपिक है नए सवाल के रूप में, और ये नए सवाल क्या है आप लोगों के लिए जो किसी भी मरीज या न्यूरोथेरेपिस्ट के हो सकते हैं, स्टूडेंटों के हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये जो सवाल है जो आज जो पूछे जा रहे हैं उनका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही रहस्यमय सवाल है। कई सारे सवाल भी पता है जो आप लोगों के मन में तो नहीं आता, मगर ये कभी भी उपज सकता है मन में, तो उसी को मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो सवाल है आइए जानते हैं। दोस्तों, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के दौरान रोगी द्वारा नियमित रूप से ली जाने वाली अपनी दवाएं लेते रहना है या बंद कर देना है। सवाल है, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोई रोगी हमारे पास आते हैं और वो अपना कई अलग अलग चिकित्सा पद्धति कराए रहते हैं, तो उसके लिए वो दवाइयाँ लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे कई अन्य प्रकार के चिकित्सा पद्धतियों से प्राप्त दवाइयाँ हैं, वो खाते रहते हैं। और किसी के द्वारा हमारे जब थेरेपी के बारे में पता चलता है तो हमारे पास उपचार लेने के लिए आते हैं। और जब उपचार लेते हैं तो उनके मन में एक सवाल रहता है, डॉक्टर साहब जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनके साथ मैं पहले से जो दवाइयाँ ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो बंद कर देना है कि खाते रहना, ये सवाल रहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये जो प्रश्न है उनका आंसर क्या होना चाहिए। तो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के दौरान रोगी द्वारा नियमित रूप से ली जाने वाली अपनी दवाएं लेते रहना है या बंद कर देना है। दोस्तों, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के लिए ज्यादातर मरीज कई अन्य प्रकार के चिकित्सा पद्धति अपनाने के बावजूद भी रोगी के रोग में राहत या फायदा नहीं मिलने से थक हार कर जब न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट कराने आते हैं तब कई रोगी नियमित रूप से दवाओं का सेवन करते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे रोगी हैं हमारे पास आते हैं तो दवाइयाँ उनका चलते रहते हैं। और एक दवाई नहीं, कई पेशेंट तो ऐसा है कि 10, 12, 15 प्रकार के दवाइयाँ खाते रहते हैं हर शरीर के प्रॉब्लम के लिए, शुगर, बीपी, थायराइड, सूजन, पेट के लिए प्रॉब्लम, ब्रेन के लिए प्रॉब्लम, कई ऐसे प्रकार के विटामिन, मिनरल, स्टेरॉइड है ना, इनके अलावा हार्ट के लिए प्रॉब्लम, कई ब्लड थिनर, तो ऐसे कई प्रकार के दवाइयाँ उनका चलता रहता है शरीर के कई अन्य प्रॉब्लम के लिए। मगर जब हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आते हैं तो वो पहली सवाल तो यही करते हैं ट्रीटमेंट लेने के बाद कि दवाइयाँ चालू रखे कि बंद कर दे। तो आपको क्या समझाना है उस पेशेंट को, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, तो दवा जो होता है जो रोगी को आराम या फायदा ना हो मगर वो रोगी खाते रहते हैं। कोई भी दवा जब हमारे पास आते हैं तो रोगी क्या करते हैं, वो दवा का सेवन करते रहते हैं, भले ही उनको फायदा ना हो फिर भी वो दवाइयों के प्रति जो आस्था बना रहता है रोगी को, वो दवाइयाँ पेशेंट खाते रहते हैं। क्योंकि वो जो दवाइयाँ मिले ना वो बड़े बड़े डॉक्टर ने एडवाइस किए होते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर के एडवाइस वो ठुकरा नहीं पाएगा। भले ही रिजल्ट ना मिले, भले ही मौत हो जाए, मगर वो दवाई खाना बंद नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसके शरीर के अंदर कई प्रकार के दुष्प्रभाव भी हो जाता है और दुष्प्रभाव होने के बावजूद भी, साइड इफेक्ट होने के बावजूद भी वो पेशेंट दवाइयाँ खाते रहते हैं। अब जब हमारे पास पहले दिन आते हैं तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे कंडीशन में आप उस पेशेंट को बोल सकते हैं आप ये दवाइयाँ जारी रखिए, दवाइयाँ जो काम कर रहे हैं वो अपने तरीके से काम करेगा और न्यूरोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है वो अपने तरीके से काम करेगा। हाँ, जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी दवाई लेने से आपको नुकसान हो रहा है वो दवाइयाँ आप अपने डॉक्टरों से पूछ करके बंद करा लीजिए, या जो दवाइयाँ का कोई फायदा नहीं है वो दवाइयाँ आप बंद कर दीजिए ताकि उस दवाइयाँ का साइड इफेक्ट शरीर में ना हो। आप ये एडवाइस पेशेंट को दीजिए ताकि वो डॉक्टर के पास जाकर के वो अपना दवाइयाँ कम कर दे या पूरी तरह से बंद कर दे। ये कम से कम आप उस पेशेंट को बोल सकते हो। ऐसी स्थिति में या ऐसी अवस्था में रोगी को न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के दौरान उसके रोग के विभिन्न लक्षणों तथा सकारात्मक रूप से होते शारीरिक बदलाव या शारीरिक परिवर्तन को ध्यान में रखकर रोगी के अन्य प्रकार के दवाओं को धीरे धीरे कम करते हुए कुछ दिनों के बाद पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। अगर उस दवाओं से रोगी को कोई फायदा ना हो रहा हो, उस स्थिति में जो बाहर से दवा ले रहे हैं, अगर बाहर से लिए जा रहे दवाओं से अगर रोगी को कोई फायदा ना हो रहा हो, उस स्थिति में क्या करना है,
रोगी को अन्य प्रकार के नियमित रूप से ले रहे दवाओं से लाभ हो रहा हो तो भी न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने से उस दवाओं के प्रभाव में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है। और उस स्थिति में रोगी अपने दवाओं का सेवन करते रहने पर भी न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उसे दवा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और न्यूरोथेरेपी के परिणाम के साथ तालमेल बैठाते हुए रोगी के रोग में एक अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। अगर दवाइयों का रिजल्ट अच्छा है, बाहर से लिए जाने वाले दवाइयों का रिजल्ट अच्छा है, उस स्थिति में रोगी अगर न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो दवाइयां बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का अपना अपना प्रॉपर काम है, वो अपने तरीके से करते रहेंगे। हाँ, प्रॉब्लम वहां खड़ा होगा जब रोगी दवाइयां ले रहे हैं और दवाइयां का कोई फायदा ना हो रहा हो। उस स्थिति में आप एक बार पेशेंट को बोलिए कि वो अपने कंसल्टिंग करे डॉक्टर से और उसके बारे में दवाइयों के बारे में बताए, ताकि वो बंद करे या चालू रखना है, क्योंकि वो जो न्यूरोथेरेपी करा रहे हैं उनका रिजल्ट आ रहा है, मगर जो दवाइयां ले रहे थे उनका साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा था। तो उस स्थिति में क्या करे, तो ये अपने डॉक्टर से पूछ ले, वो ज्यादा बेटर रहेंगे। अगर डॉक्टर से पूछने में उनको हिचकिचाहट लग रहा है, डॉक्टर से पूछने में अगर हिचकिचाहट लग रहा है दवाई बंद करने के बारे में, तो संभवतः जो दवाई का दुष्प्रभाव दिख रहा है ना, वो दवाई तो बंद ही कर देना चाहिए, न्यूरोथेरेपी उपचार का रिजल्ट अगर अच्छा आ रहा हो तो। और दूसरी बात, जो दवाइयां अनावश्यक रूप से ले रहे हैं, जिनका शरीर में कोई जरूरत नहीं है, वो भी बंद कर दे, वो ज्यादा बेटर है। चाहे उनका लाभ हो या ना हो, मगर उसको अनावश्यक लेने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ऐसा दवाइयां जिनका कोई फायदा ही नहीं दिख रहा है शरीर में लेने से, तो वो बंद कर देना ज्यादा उचित है, भले वो डॉक्टर के पास जाए या ना जाए। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट का रोगी के शरीर में कोई प्रतिकूल प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं है। ऐसे अवस्था में भी रोगी के दवाओं को बिना बंद किए भी न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट निरंतर जारी कर सकते हैं, ये आप लोग ध्यान देना। तो यहाँ पर 2 अवस्था है, आप ट्रीटमेंट जारी रखिए। अगर रोगी दवाइयां बाहर से ले रहे हैं तो अगर रिजल्ट है तो ले, अगर रिजल्ट नहीं है तो धीरे धीरे करके बंद कर दे। पहले क्वार्टर बंद करे, फिर आधा करके, फिर कुछ दिन के बाद में पूरे मेडिसिन बंद कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अगर रिजल्ट न्यूरोथेरेपी का पॉजिटिव या सकारात्मक रूप से आ रहा हो तो। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान देना, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है जिनका जवाब आपको मालूम होना चाहिए कि एक ही बार में दवाई ना बंद करके धीरे धीरे क्वार्टर रूप में क्वार्टर करके पूरा मेडिसिन कुछ दिन में पूरी तरह से बंद कर दे, और न्यूरोथेरेपी का उपचार के जो रिजल्ट है उनको और अच्छी तरह से मिलता रहे, शरीर के अंदर के दुष्प्रभाव खत्म होते रहे। इस प्रकार से आप पेशेंट को जवाब दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, क्या न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करने वाले न्यूरोथेरेपिस्ट को अन्य चिकित्सा पद्धति जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी आदि के खिलाफ होना चाहिए? ये सवाल का जवाब अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। Please like, share, subscribe my channel and please press the bell icon.